हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के अध्याय 10 के 15वें श्लोक पर कुछ वार्ता करेंगे। इस श्लोक में जो अर्जुन हैं वो भगवान के प्रति जो भावना रखते हैं, जो उनकी अपनी अनुभूति है भगवान के प्रति, उसको यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने सभी ऐश्वर्यों को बताने के लिए उपदेश किया है। तो अर्जुन जो है वो अभिभूत हैं और वो जिस रूप में भगवान को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, वो क्या है और वो किस प्रकार से हम सभी को, जो आज के भौतिकवादी इस संसार में डूबे हुए हैं और अनेक प्रकार से भगवान को देखते हैं, अथवा कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, तो उन सबको भगवान के जो यथार्थ स्वरूप है उसके दर्शन कराने के लिए इस श्लोक में बताया जा रहा है। जो अर्जुन बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? स्वयमेव आत्मनम आत्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते। हरे कृष्णा। वो कह रहे हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, उनको केवल कौन लोग जान सकते हैं? जो कि एक जो प्रामाणिक गुरु है उससे शिक्षा ग्रहण करें, अथवा जो भगवान की भक्ति में लीन है, उन उन्नत भक्तों की संगति करें, तभी वो भगवान को, उनके उस वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। तो इसको उन्होंने कहा है कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो तो इनको जान ही नहीं पाते, जो कि उनको मानते ही नहीं कि कोई ईश्वर होता है, कोई परमेश्वर होता है। उनके लिए ये देह ही सब कुछ होता है। तो उनकी बात तो अलग हो गई। उन्हें तो जो है वो कृष्ण को नहीं मान पाते। और इससे पहले के श्लोक में भी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनको जो है कोई भी समझ में नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया है कि अर्जुन जो है वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति से जो है वो जानने वाले हैं। ठीक है ना? अंतरंगा शक्ति अर्थात भगवान की अपनी शक्ति, अर्थात भगवान को जानना सरल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो कैसे कैसे बताया गया, क्योंकि भगवत गीता में जो वाणी है वो स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। इसलिए यदि कोई भी परमेश्वर को, भगवान कृष्ण को जानना चाहता है तो उसे भक्ति मार्ग प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए भगवत गीता का अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए उपदेशों का संकलन है। तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसका अनुभव 3 प्रकार से इस संसार में किया जाता है। और वो कैसा है? एक तो है निराकार ब्रह्म, दूसरे हैं अंतर्यामी परमात्मा, और तीसरे हैं भगवान। अब जो लोग निराकार ब्रह्म की स्तुति करते हुए मुक्त भी हो जाते हैं, वो भी भगवान को जान नहीं पाते हैं, उन्हें भी भगवान को जानने में परेशानी होती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भगवान को क्या कहा? पुरुषोत्तम। क्योंकि जो नास्तिक है वो तो उन्हें भी ऐसे ही सामान्य अपने प्रकार से, जैसे हम भौतिक सभी पुरुषों को देखते हैं, ऐसे ही वो भगवान को देखते हैं। परंतु अर्जुन ने अपनी अनुभूति के अनुसार ऐसे लोगों को भी जो है ये बताने के लिए कि भगवान क्या है, उनका यथार्थ स्वरूप क्या है, पुरुषोत्तम। इसीलिए पुरुषोत्तम शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब कुछ लोग जो हैं वो पुरुषोत्तम से भी जब नहीं समझ पाते हैं, तब भी वो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जो हैं
वो सभी भूतों के, समस्त जीवों के जनक हैं। कृष्ण जो हैं वो सभी के जनक हैं, और इसीलिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है भूत भावना। इसको कहते हैं भूत भावना। अब कोई कोई भूत भावन के रूप में समझ लेता है, परंतु फिर भी उनको परम नियंता के रूप में वो नहीं समझ पाता है। इसीलिए भूतेश, फिर किस शब्द का प्रयोग किया? भूतेश। भूतेश का अर्थ है कि वो परम नियंता भी हैं, जनक भी हैं और परम नियंता भी हैं, यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल जीव, या फिर कोई भी किसी भी उद्गम का वो मूल हैं और वो उसके कंट्रोलर भी हैं। ये भी यहाँ पर उन्होंने बताया। अब कोई कोई जो है उन्हें भूतेश के रूप में भी अगर नहीं समझ पाता है तो वो बताते हैं देव देव। अर्थात देव देव का अर्थ ये है कि सभी देवताओं के भी पूजनीय जो हैं वो भगवान ही हैं। और अगर वो देव देव से भी समझ नहीं पाता कि भगवान कृष्ण जो हैं वही परम स्वामी हैं, तो अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने उन्हें क्या कहा? जगतपति। अर्थात यहाँ पर जो कुछ भी देखा जा रहा है, जितना भी जगत है, वो उसके पति हैं। अर्थात वो उन सब को जितने जो भी हम देख पा रहे हैं उस सब के उद्गम हैं, उसके जनक हैं, उसके नियंता है। इसके साथ ही देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। और कुछ भी समझ ना आए तो बस ये सीधा समझ लेना चाहिए कि वो जगतपति हैं, पुरुषोत्तम हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो उनकी अनुभूति भगवान कृष्ण के लिए है उसको यहाँ पर बता रहे हैं, और इसी के माध्यम से हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। तो वास्तविक स्वरूप को जानते हुए हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें, ऐसी शुभकामना और शुभ इच्छा के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।